जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की थी तो उस समय जब वो काम के बस में होकर के लज्जित हो गए तो उन्होंने अपना शरीर उस समय छोड़ दिया था। और ब्रह्मा जी ने जब अपना दूसरा शरीर धारण किया उस समय ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि पूर्व यह जगत जैसा था वैसा ही अब मैं कैसे रच सकूँगा। उसी समय पूर्व मुख में ऋग्वेद और दक्षिण मुख में यजुर्वेद, पश्चिम मुख से सामवेद और उत्तर से अथर्ववेद उत्पन्न हुए। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद, उपवेद ब्रह्मा जी के पूर्वार्ध चारों मुखों से क्रम पूर्वक उत्पन्न किए गए। फिर इतिहास पुराण वाले पंचम वेद को अपने सब सुखों से उत्पन्न किया और पूर्व वाले मुख से रची खोडसी और पुरीस्य तथा अग्निष्ट होम यज्ञ ग्रह दक्षिण वाले मुख से उत्पन्न किया तथा आर्तिरात्र दोनों पश्चिम वाले मुख से और वाजपेय यज्ञ तथा गोमेध यज्ञ उत्तर वाले मुख से प्रकट किए। विद्यादान और तप, सत्य धर्म के चारों चरण था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये चारों आश्रम हैं। और इन चारों की वृत्तियाँ पूर्वाद मुखों से रची। गायत्री की उपासना करने वालों को सावित्री कहते हैं। सावित्री व्रत केवल 3 दिन का होता है और व्रतों का आचरण करते 1 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य की धारणा करने को उन्होंने लोगों को, प्रजा को कहते हैं। तो वेद ग्रहण करने तथा ब्रह्मचर्य धारण करने को ब्राह्मण ब्रह्मचर्य कहते हैं। नैष्टिक ब्रह्मचर्य को बृहद व्रत कहते हैं। यह 4 प्रकार के ब्रह्मचर्य हैं जिसका कोई निषेध न करे। उस कृत्यादि को वार्तावृत्ति कहते हैं। अयाचित को शालीन वृत्ति कहते हैं। खेत में तथा दुकानों के नीचे गिरा हुआ अन्न बिनकर निर्वाह करने की वृत्ति शिलांश कहलाती है। और चौथी संचय है। इस प्रकार की वृत्तियों को गृहस्थ वृत्ति कहते हैं। वैखानस से निर्वाह करने वाले तथा नवीन अन्न मिलने पर पूर्व संचित अन्न को त्याग करने वाले, प्रभात में उठकर जिस दशा को प्रथम देखें उसी दिशा में आए हुए फल आदि से निर्वाह करने वाले, अपने आप पड़े हुए फल आदि से जीविका करने वाले, यह 4 प्रकार के वानप्रस्थ हैं।